Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं सिंपल इंटरेस्ट जो आपकी क्लास है यूपी पुलिस ग्रुप डी और लेखपाल के लिए बहुत ही ज्यादा पोस्ट होने वाली है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका यूपी पुलिस में सिंपल इंटरेस्ट से बाहर हो। इसकी 2 क्लास हम आपको करा चुके हैं। हमने आपको बताया कि वास्तव में साधारण ब्याज क्या है, वास्तव में ब्याज क्या है। जो वास्तविकता हमने आपको ब्याज की रूपांतरण बताया शायद ही किसी ने बताया होगा। ब्याज वास्तव में हमने बहुत नीचे स्तर से लेकर के गए हम ब्याज को। तो सबसे पहले आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा मैथ करा देंगे जितना भी यूपी पुलिस में आता है, इससे बाहर नहीं होगा। लगातार की गई मेहनत ही सफलता का श्रेय लेती है। जब किसी भी पथ प्रदर्शक पर आप लगातार मेहनत करते हो, चाहे वो गलत दिशा हो चाहे वो सही दिशा हो, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। इसका श्रेय आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में कुएं पर पानी भरते थे, जो प्लास्टिक की रस्सी होती थी, प्लास्टिक की रस्सी से यहाँ तक जो लोहे की गिरारी होती थी, जो लोहे का पहिया सा होता था, उसमें भी जो 2 किलो का लेते थे वो 250 ग्राम का रह जाता था। और पत्थर जितने इतने पत्थर में गड्ढे हो जाते थे, यानी कि प्लास्टिक की रस्सी से आपके गड्ढे पत्थर में हो सकते हैं। तो क्या आपकी मेहनत से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते? तो बने रहिए, हमारे साथ चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन की तरफ। जो आपका टाइप है, ये टाइप बहुत ही फेमस है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट आता हो और इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आता हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी? कोई धनराशि 12% वार्षिक दर से, इसमें बोल रखा है कोई धनराशि, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आर बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 12% है, कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? कितने वर्ष में दोगुना? हम यहां पर एक बात करते हैं, यहां पर क्या दे रखा है। क्या ये सवाल आपका जो पीछे वाला सूत्र दे रखा था उससे पॉसिबल है? देखिए, उससे भी पॉसिबल है आपका सवाल। यदि मैं कहूं आपसे कि माना कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा, इसमें समय पूछ रखा है और आपको कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन आपसे एक चीज पूछ रखी है कि कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इसका क्या मतलब है जानते हो? कि माना मूलधन यदि 100 रुपए मान लो आप, तो ये क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। यानी कि माना मूलधन, जो मूलधन है आपका वो यदि 100 रुपए है तो ये बढ़कर के कितना हो रहा है? ये 200 रुपए हो जाता है। यानी 100 रुपए जो बढ़ा आपका, ये 100 रुपए क्या है? यही ब्याज है। एक बार यदि आप ध्यान से देखते हो तो जो बढ़ा हुआ जो राशि है वही ब्याज है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके पिताजी किसी साहूकार से 10,000 रुपए लेकर के आए, उससे 12,000 रुपए जो वापस किए, जो 2,000 रुपए इंक्रीज हुए, वो बढ़ी हुई राशि ही ब्याज कहलाती है। तो यहाँ पर ये राशि क्या हो जाती है? ये कह रहा है कि कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो बस हमने देख लिया कि भाई दोगुना हो रहा है, तो यहाँ पर 100 रुपए राशि बढ़ गई। आप यहाँ पर 100 की जगह कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि x भी मान सकते हो। अब हम आसानी से सवाल को कर सकते हैं। SI बराबर PRT अपॉन 100। अब SI का मान क्या है? यहाँ पर 100 है, P का मान भी 100 है, R का मान 12 है और T इसमें पूछ रखा है। अपॉन में 100 आएगा, 0 से 2 0 कट जाएगा। 12 का भाग जब इसमें दोगे, 4 से काट दीजिए, 3 बार जाएगा, 4 से काटो 25 बार जाएगा। T इक्वल टू जो यहाँ पर आएगा आपका 25/3 आएगा। इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 8 से ही 1/3 आएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्या ये सवाल दूसरा तरीका भी पॉसिबल है? हाँ, देखिए, एक इसका सूत्र होता है, वो डायरेक्टली उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो सूत्र क्या है। सूत्र होता है इसका T बराबर n-1 अपॉन R इंटू 100। ये आपका सूत्र रहता है। इसमें T बराबर n-1 अपॉन R इंटू 100। यदि यहाँ पर जो T है वो आपका समय को डिनोट करता है, जो R है आपका वो द रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करता है, और जो N है वो आपका रिपीटेशन को डिनोट करता है। व्हाट इज रिपीटेशन? रिपीटेशन क्या है? रिपीटेशन का मतलब होता है कितने वर्ष में दोगुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, इस प्रकार से जब सवाल में दिया होता है तो उसी को हम
रिपीटेशन बोलते हैं। तो n का मतलब यहाँ पर हो गया, यदि यहाँ पर 2 गुना दे रखा है तो n का मान 2 गुना लिख दीजिए। अगर 4 गुना है तो n की जगह 4 लिख दीजिए, 5 गुना है तो n की जगह 5 लिख दीजिए। अब देखिए समय कैसे निकलता है। यहाँ से n की जगह मैंने 2 लिखा है, यहाँ पर कितने गुना हो रहा है? 2 गुना। 2 - 1 × 100 अपॉन r। r का मान कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। अब यहाँ पर 100/12 हो गया। अगर हम 4 से इसे काट दें तो 25 बार जाएगा और 4 से इसे काट दें तो 3 टाइम्स जाएगा। आंसर आपका आ गया 8 सही 1/3। यही आपका आंसर हो गया। ये ईयर है आपका, किस में आंसर आ रहा है? ईयर में। 8 सही 1/3 ईयर। 8 सही 1/3 को कन्वर्ट कर दोगे तो 8 साल 4 महीना आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ये आपका पहला तरीका है और ये आपका दूसरा तरीका है। सबसे पहले आपने इतना झंझट इसमें देखा, इसमें कुछ भी नहीं देखना आपको, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में रख दीजिए और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। लेकिन हमने आपको इसलिए बताया है कि यदि कभी भी आप क्वेश्चन में फंस रहे हो तो ये आपका बेसिक तरीका है, एक कंसेप्ट कहते हैं और ये आपका फॉर्मूला है, इसे ट्रिक कहते हैं। ये आपका फॉर्मूला ट्रिक से ही निकला हुआ है, इसलिए इस पर विश्वास, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन जब कभी भी सवाल में आपको घुमाया जाएगा तो इसमें आप नहीं यूज कर सकते और इसे आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि यदि नॉर्मल सवाल है तो डायरेक्ट इसे पुट कर दीजिए, लेकिन जब रिपीटेशन हो रहा है, जब क्वेश्चन को बार बार घुमाया जा रहा हो तब तुम इसका यूज कीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही यूज हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। यहां बता रहा है कि समय बता रहा है t बराबर 12 साल। t बराबर 12 साल में दोगुनी हो जाती है। जो रिपीटेशन है यानी कि n का मान है वो कितना है? 2 गुना है। अब यहां पर ये पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट r क्या है, r क्या है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। t बराबर n - 1 × 100 अपॉन r। यह t का मान 12 दे रखा है आपको। 12 बराबर n - 1, 2 - 1 करोगे यहां पर तो इंटू 100 अपॉन r आ जाएगा। अब यहां पर जो आएगा आपका 12/100 आएगा। r बराबर 100/12 आएगा, सॉरी r बराबर 100/12 यानी कि 8 सही 1/3%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हम परसेंट में यूज करते हैं, इसलिए r का मान जो आएगा 8 सही 1/3% आएगा। आपको बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। एक ही लाइन का सवाल है, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला आपको याद है कि आपको इसके लिखने की जरूरत है? नहीं है। आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। एक बार मैं आपसे कहूं कि 12 दे रखा है या 2 दे रखा है तो आप कहोगे कि सर समय पूछ रखा है, इसमें समय की जगह 12 दे रखा है। n - 1 यानी 2 गुना है, 2 में से 1 जाएगा, 1 लिखो सर। यहाँ पर 100 ऊपर है, ये नीचे r है, यानी 100/12 हो जाएगा डायरेक्ट। तो r का मान कितना हो जाएगा? 8 सही 1/3%। लेकिन हम आपको समझाने की दृष्टि से इस प्रकार से एक्सप्लेन करना पड़ता है, नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन को आप जो हमने आपका बेसिक तरीका बताया उससे भी जा सकते हो। तो चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसे कॉपी कीजिए। अब थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं एसएससी सीपीओ, ये जो अभी आपको क्वेश्चन कराया मैंने, ये 4 तारीख 3 महीने में 2018 में एसएससी सीजीएल और सीपीओ के एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। 4/3/2018 को एसएससी में आया हुआ है सीजीएल में, और उसके बाद एसएससी सीपीओ में भी आया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण ब्याज की दर से क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। 15 वर्ष में 3 गुनी, तो कितने वर्ष में यह 5 गुनी हो जाएगी। इस सवाल का एक ट्रिक है,
लेकिन हम उस ट्रिक को बाद में बताएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, जैसा कि हम आपको कराते चले जा रहे हैं। तो पहले तो बात करते हैं कि t बराबर n-1 अपॉन r इंटू 100, इससे सवाल पॉसिबल है। सबसे पहले इसी की बात करते हैं। देखिए लगाइए इसी को, 15 n 3 गुनी हो रही है तो 3 में से 1 जाएगा, क्या कितना बचेगा, 2 बचेगा, इंटू 100 r पूछ रखा था इसमें। अब r रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से निकाल लिया हमने। अब देखिए 5 से यदि काट दें हम तो 3 बार जाएगा, इसे 5 से काटोगे तो 20 बार जाएगा। r बराबर आ जाएगा 40/3%, ठीक है ना। यहां से r निकाल लिया हमने। अब इसमें क्या पूछ रखा है आपको, इसमें पूछ रखा है टाइमिंग। अब बात करें कि हमें इसे t1 मान ले हम, कि a जो समय t1 है और इसमें t2 पूछ रखा है, तो ये t1 हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। अब t2 की बात करें यहां से, तो n-1 यहाँ पर 5 गुना हो रहा है, तो 5-1 इंटू 100 अपॉन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी निकाला 40/3% है, इसी को 40/3 को करोगे तो 40/3 है, वो ऊपर चला जाएगा 3। अब देखिए ये 4 यहाँ पर 4 बचेगा, इससे 10 बार कट जाएगा और इस 0 से 0 कट जाएगा, यानी समय आ जाएगा 30 वर्ष। जो समय आएगा आपका वो 30 वर्ष हो जाएगा। सबसे पहले देखने वाली जो बात है आपकी इसमें वो ये है कि इस क्वेश्चन को हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया, t1 और t2 मानिए आप दोनों को, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन में था क्या, इसमें कह रहा था कि यदि 15 वर्ष में कोई धनराशि 3 गुनी हो रही है तो बताइए कि कितने वर्ष में वह धनराशि 5 गुनी हो जाएगी। तो यहां पर देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सर यदि हम यहां से इससे क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यदि इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया तो इससे क्या निकल जाएगा, इससे समय निकल जाएगा, क्योंकि इसमें एक में 2 चीज दे रखी हैं और एक में 1 चीज दे रखी है। इसका मतलब इससे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा उसका हम इसमें यूज कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको t1 से इसे निकाल देना है और t2 से इसे निकाल देना है। अब इस सवाल की बात करते हैं कि हम इस सवाल को 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ रहे होंगे। ये तो मैं मान के चलूं यदि इसका मूलधन 100 रुपये है, 100 रुपये है, पहले में ब्याज 100 से 3 गुनी हो रहा है तो धनराशि कितनी हो जाती है, 300 रुपये हो जाती है। यानी यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है, 200 रुपये। यदि मैं 200 रुपये हो गया तो ऐसा ही बराबर PRT लगाऊंगा यहाँ से, 2 से बराबर P का मान 100 हो जाएगा इंटू R इसमें पूछ रखा है, इंटू समय पहले में दे रखा है 15/100। इस 100 से 100 कट जाएगा, जो R का मान आएगा आपका वो आएगा 40/3, 40/3 आ जाएगा, क्योंकि 5 से जब इसे काटोगे तो यह 40 बच जाएगा, इसे 3 बार कट जाएगा। R बराबर 40/3 आ गया ना आपका। अब बात कर रहा है कि t2, अब t2 में जैसे आप P बराबर SI बराबर PRT अपना 100 लगाओगे, यहाँ पर जो धनराशि हो रही है वो 100 से कितनी हो जा रही है, 500 रुपये बढ़ के जो सब धनराशि थी वो 100 से 500 हो रही है, तो जो यहाँ पर 400 रुपये जो होंगे आपके वही साधारण ब्याज होगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब बात करें कि यदि हम इसका यूज इसमें करें, अब SI बराबर PRT, यानी कि SI इसमें कितना है, 400 रुपये है, इसका मूलधन तो सेम ही है 100 रुपये होगा, इंटू R कितना निकाला हमने, 40/3, तो 3 नीचे आ जाएगा। समय कितना है इसमें, समय पूछ रखा है, अपॉन में 100। इस 100 से 100 कट जाएगा, इस 40 से 40 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, 400, 40 से 400 10 बार कट जाएगा। t बराबर इस 3 का गुना इधर जाके हो जाएगा, तो t बराबर जो आपका आएगा वो 30 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। इसका आंसर t बराबर कितना साल हो गया, 30 साल। बड़ा ही आसान सवाल था, बड़ा ही इजी कंसेप्ट था। मैं आपको इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि जब कभी भी आप एग्जाम में बैठो तो आप ट्रिक के चक्कर में ना फंसो, आपका जो क्वेश्चन है बड़ी आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का जो क्वेश्चन था आपका SSC CGL 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL 2007। और एक क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपका यूपी पुलिस में जो 2019 वाली भर्ती थी उसमें भी आ चुका है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन एग्जाम यूपी पुलिस करता क्या है,
उसके पास इतना बजट नहीं है जितना एसएससी के पास है। तो यूपी की भर्तियों में होता क्या है, एसएससी प्री, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, जो सारे क्वेश्चन है आपके वो रिपीटेशन दे देता है, पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन उठा करके आपके यूपी पुलिस में डाल देता है। अब इसका मतलब यही है कि आप यदि एसएससी सीजीएल प्री के और जो प्रीवियस सेट है उनके माध्यम से उनके कंसेप्ट को समझे, उनके तरीका को समझे, तो एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में बाहर हो। एसएससी भी क्या करता है आपका, जब एसएससी की सीजीएल तैयारी करने जाते हो आप, तो उसने इस बार क्या किया, कैट के और एसएससी सीडीएस के कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उन दोनों एग्जाम कैट के और सीडीएस के एसएससी सीजीएल का जो मेंस हुआ 2019 और 2018 वाला, उसमें डाल दिया उसने। अब बच्चे कहने लगे कि एसएससी सीजीएल में अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आया, तो जो बड़ा लेवल है उसे उठा करके छोटे लेवल में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, उनका समय भी बच जाता है और पैसा भी बच जाता है। और यही यूपी पुलिस भी करता है आपका कि जो प्री एग्जाम के लेवल के एसएससी के क्वेश्चन है उनको उठा करके डायरेक्ट यूपी पुलिस के एग्जाम में रख देता है। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं उतनी मेहनत यदि आप हमारे साथ करते हो तो यकीन मानिए, भरोसा करिए कि आपका यूपी पुलिस में 19 से 38 क्वेश्चन जितने भी आते हैं, यदि 19 क्वेश्चन आते हैं तो 17-18 क्वेश्चन आप सोल्व करके आओगे। मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा और कंसेप्ट बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा और यहाँ की आपको सोचने का तरीका और ऑप्शन भी बताऊंगा, ऑप्शन से किस प्रकार सोल्व करोगे। तो चलते हैं क्लास के अगले क्वेश्चन तरफ। कितने वर्षों में एक धनराशि 6 से 1/4% प्रति वर्ष की दर से, कितने वर्षों में, टाइमिंग पूछ रखा है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका 6 से 1/4 है। आपका आगे क्वेश्चन में दे रखा है प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों में, 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से धनराशि दोगुनी हो जाएगी। तो बस आसान क्वेश्चन है आपका, t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन r। जो टाइमिंग है इसमें t तो पूछ ही रखा है, r इसमें दे रखा है n-1, n का मान कितना, दोगुनी हो जाएगी, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इंटू 100, 4 छिक्के 24 से 25, 25/4 आएगा, 25/4 है वो 4 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 25 से 100 को 4 बार काट देंगे तो यहाँ पर t बराबर समय जो आएगा आपका वो 16 साल हो जाएगा, यानी 16 ईयर ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे, यदि हम इस सवाल में इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा दें, मैं आपसे कहूंगा इस सवाल को कितना समय लगा होने में, और ये आपका एसएससी सीजीएल का सवाल है, सोचिए इससे ज्यादा तो यूपी पुलिस सोच भी नहीं सकता। यदि कॉपी भी करेगा तो इन्हीं सवालों को करेगा, इससे आगे कुछ नहीं। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2015 में आया है, और यही क्वेश्चन सेम टू सेम जो 2018 वाली भर्ती थी उसकी 2 शिफ्टों में डाल दिया, जो बता रहे थे कि सेम टू सेम, जिसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला था ना, तो सेम टू सेम इन्हीं सवालों को उसने 2018 वाली भर्ती में डाल दिया। अब बात करते हैं कि सवाल को कितना समय लगा। बताइए, हमने इतना सा लिखा, इतना सा भी ना लिखना आपको, आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे आपको बताया, t बराबर n-1 इंटू 100 अपॉन में r होगा। तो आपको पता है कि n का जो मान है यहाँ पर 2 है ना, n-1 इंटू 100 अपॉन r होता है। n का मान 2 है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर 100 बचेगा और नीचे r कितना है, 6 से 1/4 यानी 25/4 है। सब 25 से ऊपर काट दोगे 4 बार और 4 ऊपर पहुंच जाएगा 16 बार। यदि आप चाहो तो बगैर कापी पेन के भी आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपको मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका हर क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर कर दूंगा। अर्थमेटिक मैंने पहले भी कहा था, अर्थमेटिक आपकी उंगलियों पर होगा। बस आप कंसेप्ट को देखते रहिए, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रिक की, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूले की। मैंने आपसे कहा यदि आप इन सवालों को बगैर फॉर्मूले के भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट लगाइए। आपको पता है कि हमने बेसिक क्या बताया, बेसिक आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। तो आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुनी, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि
3 वर्ष में 5 गुनी। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3 वर्ष में 5 गुनी तो कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी? वही आपका तरीका है, बड़ा आसान तरीका है। इन सवालों का एक ट्रिक होता है, मैं आपको उसे लास्ट अगली क्लास में बताऊंगा। इसमें कंसेप्ट और ट्रिक दोनों की बात करते हैं। देखिए क्या है, या तो आप 100 मान के कर लीजिए इसे, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए, टी बराबर T1 मान लीजिए, इसको T1 वैसे T2 मान लीजिए, तो बस डायरेक्ट आपका फॉर्मूला सॉल्व होगा। यहाँ से 3 बराबर n-1 क्या होता है? 5 में से 5 -1 n-1 हो गए इंटू 100 अपॉन r का मान कितना है? r इसमें पूछ निकालेंगे हम, इससे r निकालेंगे। यहां पर 4 हो जाएगा, जो r बराबर आएगा आपका 400/3। r बराबर 400/3 आ गया आपका। अब इसमें T2 में लगाइए आप, तो T2 इसमें पूछ रखा है, n-1 13 गुनी हो जाएगी, 13 -1 इंटू 100 अपॉन में जो r का मान रखेंगे हम 400/3 रखेंगे यहाँ पर, तो 400/3 आएगा वो ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 13 में से 1 जाएगा, 12 बचेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा? 12 हो जाएगा। अब 12 को 4 से काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो T2 का जो मान होगा आपका 3 का गुना जब 3 में करोगे तो 9 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 लाइनों का सवाल है, आपका समय लगेगा 20 से 25 सेकंड का, और ये सवाल जब भी आएगा यूपी पुलिस में तो इससे हार्ड सवाल सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से हो ही नहीं सकता। ये सबसे हार्ड सवाल में मान के चलिए, जब कभी भी रिपीटेशन मार दे, एक सिंगल वैल्यू के सवाल होते हैं लेकिन ये डबल वैल्यू का सवाल है, इससे हार्ड सवाल आपका यूपी पुलिस में आ ही नहीं सकता है। यूपी पुलिस हो, ग्रुप डी हो, लेखपाल हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना।